नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज बात बांग्लादेश की, बात शेख हसीना की, बात एक ऐसी फांसी की सजा की जो अभी तक किसी फांसी के फंदे तक नहीं पहुंची, लेकिन जिसने पूरे दक्षिण को हिलाकर रख दिया है। 17 नवंबर 2025 को ढाका के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुना दी। कोर्ट रूम में तालियां बजीं, बाहर सड़कों पर मिठाइयां बटीं। ढाका यूनिवर्सिटी के कैंपस में लाइव प्रसारण चल रहा था। लोग नारे लगा रहे थे, हसीना को फांसी दो। और मैं सोचता हूं, यही वो कोर्ट है जिसे 2009-2010 में शेख हसीना ने खुद गठित किया था, 1971 के युद्ध अपराधों की जांच के लिए। उस वक्त वो नायिका थीं। आज उसी कोर्ट ने उन्हें अपराधी घोषित कर दिया। जिस ट्रिब्यूनल को उन्होंने बनाया था, उसी ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। ये क्या है, न्याय या बदला? जज ने कहा, फॉर ऑल दीज 3 काउंट्स वी हैव डिसाइडेड टू इन्फ्लिक्ट अपॉन हर ओनली 1 सेंटेंस, दैट इज सेंटेंस ऑफ डेथ। कोर्ट रूम में मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। बांग्लादेश टेलीविजन पर लाइव प्रसारण चल रहा था। 2 घंटे की सुनवाई, 84 गवाह, ऑडियो टेप, वीडियो फुटेज, ड्रोन से ली गई तस्वीरें, अस्पतालों के रिकॉर्ड, लीक हुई बातचीत, सबूतों का अंबार, आरोप। 2024 के जुलाई छात्र आंदोलन में सैकड़ों लोगों की हत्या, अपहरण, जबरन गायब करना, शूट एट साइट के आदेश। कोर्ट ने कहा, शेख हसीना ने खुद शूट टू किल का ऑर्डर दिया था। शेख हसीना अभी भारत में है। 5 अगस्त 2024 से जब छात्र आंदोलन ने उनकी 15 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका, तब से वो दिल्ली में है। अब बांग्लादेश ने भारत से औपचारिक रूप से उन्हें सौंपने की मांग की है। पिछले साल दिसंबर में भी मांग की थी। भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। अब इस फांसी की सजा के बाद दबाव और बढ़ेगा, लेकिन भारत देगा उन्हें? शायद नहीं, क्योंकि भारत के लिए शेख हसीना सिर्फ एक नेता नहीं, 1971 की मुक्ति वाहिनी की बेटी हैं, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी। भारत ने जिस बांग्लादेश को जन्म दिया, उसकी पहली प्रधानमंत्री की बेटी। इतिहास इतनी आसानी से नहीं पलटता, लेकिन बांग्लादेश में माहौल बदल गया है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस हैं, नोबेल विजेता। दुनिया उन्हें शांति दूत मानती है, लेकिन बांग्लादेश में उनकी सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लग रहा है। आवामी लीग के हजारों कार्यकर्ता जेल में, सैकड़ों गायब, पत्रकारों को जेल, प्रथम आलो प्रकाशनियों पर छापे। आवामी लीग का कहना है, यह सब कुछ यूनुस सरकार नहीं, छात्र नेता और जमात इस्लामी की मिलीभगत से हो रहा है। शेख हसीना ने अपने पहले बयान में कहा, यह फैसला एक अवैध ट्रिब्यूनल ने दिया है। जिस सरकार ने यह ट्रिब्यूनल बनाया, वो चुनी हुई नहीं है, इसका कोई जनादेश नहीं है। उनकी पार्टी ने ट्विटर पर लिखा, 15 महीने पहले तक बांग्लादेश दुनिया की 35वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर था। गरीबों के लिए घर बन रहे थे, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ रही थीं, आतंकवाद खत्म हो रहा था। लेकिन कुछ पुराने गिद्ध लौट आए, झूठे ख्वाब दिखाए और देश को धोखा दे दिया। और सच तो यह है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था अब डगमगा रही है। रिजर्व $20 बिलियन से नीचे चला गया है। गारमेंट इंडस्ट्री में ऑर्डर घट रहे हैं, विदेशी निवेश रुक गया है। यूनुस ने कहा था, फरवरी 2025 में चुनाव होंगे। अब नवंबर 2025 बीत रहा है। चुनाव की कोई तारीख नहीं। देश एक कंपनी की तरह चल रहा है। मुख्य सलाहकार खुद सरकार के मुखिया। लोकतंत्र कहां है? सबसे दुखद बात, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं, मंदिरों में तोड़फोड़, घर जलाए जा रहे हैं। आवामी लीग का आरोप है कि यह सब यूनुस सरकार की शह पर हो रहा है। यूनुस खामोश हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान करीब आ रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच नया समझौता। अब अफसरों और राजनयिकों को वीजा नहीं लगेगा। मतलब अब कोई नहीं जान पाएगा कि पाकिस्तान से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। आईएसआई की धमक बढ़ रही है। 1971 का इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। शेख हसीना ने जब दिल्ली में भारतीय मीडिया से बात की,
ढाका ने भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब कर लिया। कहा हसीना को मीडिया से बात करने से रोकें, लेकिन जब उन्होंने फ्रांस और ब्रिटेन के पत्रकारों से बात की तब कोई आपत्ति नहीं, सिर्फ भारत से बैर। क्यों? क्योंकि भारत ने उन्हें शरण दी है। मैं सोचता हूं ये सब बदला है। शेख हसीना के जमाने में भी दमन हुआ था, विरोधियों को जेल हुई थी, पत्रकार डरते थे, लेकिन क्या अब सब ठीक हो गया? अब भी पत्रकार जेल जा रहे हैं, अब भी आवामी लीग के कार्यकर्ता गायब हो रहे हैं। क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सत्ता बदलना है या कुछ और भी? शेख हसीना ने एक बड़ी गलती की थी। उन्होंने 500 मॉडल मस्जिदें बनवाईं, कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया, हिफाजत ए इस्लाम को साथ लिया। वही हिफाजत आज उनके खून का प्यासा है। बांग्लादेश भाषा और संस्कृति के आधार पर बना था। बांग्लादेश भाषा और संस्कृति के आधार पर बना था, मजहब के आधार पर नहीं। लेकिन राजनीति ने उसे भी मजहबी रंग दे दिया। अब सवाल यह है, क्या यह फांसी की सजा न्याय है या सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन का औजार? क्या यूनुस सरकार सचमुच लोकतंत्र लौटा रही है या सिर्फ पुराने दुश्मनों से हिसाब चुकता कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत शेख हसीना को सौंप देगा? नहीं, क्योंकि भारत उस इतिहास को नहीं भूल सकता जिसने 1971 में 9 महीने की लड़ाई लड़ी, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करवाया, बांग्लादेश को आजाद कराया। वो इतिहास शेख हसीना के खून में है। लेकिन बांग्लादेश के युवाओं को भी सोचना होगा। जिस बदलाव के लिए उन्होंने सड़कों पर गोलियां खाईं, क्या वो बदलाव उन्हें यही दे रहा है? बदला, हिंसा, कट्टरपंथ और आर्थिक पतन। बांग्लादेश फिसल रहा है। जिस देश को दुनिया दक्षेस का चमत्कार कहती थी, वो आज कट्टरता की आग में जल रहा है। दोनों पड़ोसी देशों को सोचना होगा, भारत को भी, बांग्लादेश को भी, क्योंकि अगर बांग्लादेश जलता रहेगा तो उसकी आग भारत तक भी आएगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। खुद सोचिए, क्या न्याय और बदला एक ही होते हैं? क्या लोकतंत्र सिर्फ सत्ता बदलना है या कुछ और भी? नमस्कार।